नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आज वेटरन्स इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट फाउंडर बीके मिश्रा जी के साथ आपके साथ रूबरू करा रहा हूं। और देखिए, आज देश के लिए कितने बड़े बड़े काम वो कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि वेटरन्स इंडिया, जो कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा नाम रोशन कर रही हैं, देशभक्ति के साथ साथ कितने ही ऐसे काम, अगर मैं उनकी विंग्स के बारे में बात करूं तो अभी तक 15 विंग्स, चाहे एनवायरनमेंट हो, लीगल हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, हर चीज़ के अंदर आज वो देश को जोड़ के चलना चाह रहे हैं। तो डिज़ायर न्यूज़ में मैं बीके मिश्रा जी का स्वागत करता हूं। और मिश्रा जी, आपसे जानना हम चाहेंगे कि आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं, पूरे देश के लिए काम करते हैं, इतने लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो इस संस्था का क्या मकसद है देश के लिए और क्या फ़ायदा है इस संस्था का? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव शर्मा जी, आपको, आपके पूरे डिजायर न्यूज़ के टीम को, कि आपको ऐसा लगा कि जो वेटरन्स इंडिया की सोच है वो आप अपने माध्यम से राष्ट्र के आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आपका जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये जानना जरूरी है कि वेटरन्स इंडिया चाहती क्या है, वेटरन्स इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेटरन्स इंडिया का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता क्या है। वेटरन्स इंडिया एक राष्ट्रीय गैर राजनीतिक देशभक्तों का संगठन है जिसमें अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज जुड़े हुए हैं। और इसका नेतृत्व कर रहा है पूर्व सैनिक। और पूर्व सैनिक इसलिए नेतृत्व कर रहा है क्योंकि उनके क्रेडिबिलिटी या वो जिस माहौल में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पलता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति और राष्ट्र, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसे माहौल में, ऐसे विपरीत परिस्थिति में वो पलता है, तो उनको राष्ट्र को छोड़कर कुछ और नहीं दिखता। तो हमें ऐसा लगता है कि वो राष्ट्र के हित में कितना काम करेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन राष्ट्र के अनहित में नहीं करेगा, ये पक्का है। इसी कारण से हमारी प्रयास है कि वेटरन्स इंडिया को अलग अलग लेवल पे पूर्व सैनिक अधिक से अधिक नेतृत्व प्रदान करे। वेटरन्स इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच राष्ट्र निर्माण में लगे। और जब ये राष्ट्र निर्माण में लगेगा तो भारत अलग अलग क्षेत्र में विश्वगुरु बन जाएगा। क्योंकि भारत के पास इतने टैलेंट है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत में जो अनेकता में एकता की सोच है, ये सब की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जिस दिन इसका यूटिलाइजेशन हम करने में कामयाब हो गए, क्योंकि हमारा मानना है कि देश का हर एक व्यक्ति देशभक्त है, राष्ट्रवादी है। क्योंकि राष्ट्रवाद को हम परिभाषित करते हैं कि राष्ट्र का वो सारा काम जो राष्ट्र के हित में है, राष्ट्र में रहने वाले लोग के हित में है और राष्ट्र के सभ्यता और संस्कृति के हित में है, वो सारा काम राष्ट्रवाद के अंतर्गत है। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि यदि एक फौजी बॉर्डर पे आतंकवादी से लड़ाई लड़कर देशभक्ति कर रहा है, तो एक सफाई कर्मचारी नाले में कार्बन डाइऑक्साइड से लड़के नाले का सफाई करता है, तो उनकी देशभक्ति पर हम उंगली नहीं उठा सकते। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से कोरोना महामारी में हमारे हेल्थ वर्कर ने काम किया, क्या उनके देशभक्ति पर हम उंगली उठा सकते? नहीं उठा सकते। सब लोग देखिए, पत्रकार जगत के लोग कहाँ कहाँ किस किस परिस्थिति में, कितने विपरीत परिस्थिति में जाके आम लोगों तक रिपोर्टिंग करता है। तो ये सारे राष्ट्रवाद के पार्ट है। वेटरन्स इंडिया ये चाहती है कि जो हर एक व्यक्ति के पास एक यूनिक सोच है, यूनिक विजन है, यूनिक क्रिएशन है, वो राष्ट्र निर्माण में यदि 10% भी लग जाता है तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं उदाहरण के तौर पे आपको, जैसा आपने कहा कि हमारी जो वेटरन्स इंडिया है 15 विंग के माध्यम से अपने अपने तरीके से एक लक्ष्य की ओर, एक उद्देश्य के साथ कि कैसे राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाते हुए भारत को अलग अलग क्षेत्र में विश्वगुरु स्थापित करें, वो काम कर रही है। उसमें जैसे मैं एक दो विंग का उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज स्पोर्ट्स विंग है, मान लीजिए। हम क्या करते हैं स्पोर्ट्स विंग में? हम स्पोर्ट्स विंग में हमारी मानना है कि यदि भारत का एक्चुअल टैलेंट यदि भारत को रिप्रेजेंट करेगा तो भारत को कोई भी ताकत ओलंपिक गोल्ड मेडल के क्रम में पहले स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। आबादी के क्षेत्र में भारत नंबर दूसरे स्थान पे है। विश्व के जितने भी सिस्टम है उसका नेतृत्व, जहां ज्ञान, नॉलेज, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन, हार्ड लेबर की बात आती है, वहां पर भारत अव्वल है। अलग अलग देश में भी
तो क्या वो भारत के लिए नहीं कर सकता? लेकिन हमारी अप्रोच सही नहीं है। हमें देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना होगा, चाहे वो गांव में हो, गली में हो, ट्राइबल एरिया में हो। और जब वहां से हम लोगों को खोज कर लाएंगे और उनको देश के रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत को विश्व गुरु स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस माटी में ताकत है। बहुत सारे लोग गली में खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और जिस प्रकार से हमें ये बोलने में कोई भी हर्ज नहीं हो रहा है, और सच्चाई भी यही है कि भारत की जो स्पोर्ट्स की सिस्टम है, जो फेडरेशन सिस्टम है, वो उसमें काफ़ी कास्टिज्म है। जो एक्चुअल डिजर्विंग प्लेयर है उनको मौका नहीं मिलता। और वेटरन्स इंडिया की पहुंच पूर्व सैनिकों के कारण देश के हर एक गांव में है। देश का कोई सी गांव नहीं जहां पर एक पूर्व सैनिक नहीं हो। और उनके प्रति, उन पूर्व सैनिक और सैनिक के प्रति सारे देशवासियों का एक अलग सम्मान दिखता है। और इसीलिए तो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई संगठन हो, कोई सिस्टम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आज राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करता है। और राष्ट्रवाद देशभक्ति का संचार का सबसे अच्छा माध्यम फौजी, पूर्व सैनिक, उनके परिवार के लोग हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने मिश्रा जी। देखिए, जितना आप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी कर रहे हैं। एक चीज़ मैं दर्शक और भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने पूर्व सैनिकों की बात करी, सैनिकों की बात करी, इसकी बात करी, आपने महिलाओं के लिए भी एक विंग, जो हजारों महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर महिला विंग की भी मैं बात करूं तो आपकी जो नेशनल हेड है नरेश मुदगिल जी, मैं उनसे कई दफ़ा मिला। उनका जो विज़न है महिलाओं के लिए वो एक बिल्कुल अलग है। आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को जो आप ये भागीदारी दे रहे हैं, इससे देश को कितना फायदा होगा? देखिए, देश में हम हैं, आप हैं, या कुछ भी है तो महिला के कारण है। मातृशक्ति ने हमें पैदा किया है। उसको इग्नोर करके भारत को विश्व बनाने की कल्पना करना भी मूर्खता होगी। और भारत की आबादी की 50% महिला है। जब तक हम महिला को सशक्त नहीं करेंगे, महिलाओं को आगे नहीं लेकर आएंगे, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो महिला के पास विजन है, उनके पास जो समर्पण है, उनके पास जो त्याग है, वो शायद पुरुष के पास नहीं है। और यही तो कारण है कि 9 महीना अपने पेट में उदर में पाल करके वो देश को सपूत समर्पित करती है। सोचिए कि कितना बड़ा त्याग है। और उस त्याग और समर्पण का यदि हम राष्ट्र निर्माण में यूटिलाइजेशन कर लें, उपयोग कर लें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अभी आपने देखा कि हमारी जितने भी विंग हैं, मैं अपनी अनुभव से बता रहा हूं, उसमें महिलाओं का बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान है। और मुझे लगा कि इस महिला में एक सेना की फीलिंग है। तभी तो हमने वेटरन्स इंडिया की जो महिला विंग है उसका नाम रखा वेटरन्स इंडिया नारी सेना। और ये सुनकर लोगों में, खासकर महिलाओं में इतनी जोश है और इतना बढ़ चढ़ कर काम कर रही है कि मैं उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जो पुरुष नहीं कर पा रहे हैं वो काम महिला अपने सब्र, पैसेंस, त्याग, अनुशासन और समर्पण के बल पे कर पा रही है। इसलिए वेटरन्स इंडिया में वेटरन्स इंडिया नारी सेना का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अलग अलग हमारी विंग है, आप स्पोर्ट्स विंग में बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारे वेटरन्स इंडिया लीगल विंग में बहुत सारी महिलाएं हैं, वेटरन्स इंडिया हमारी हेल्थ केयर विंग में बहुत सारी डॉक्टर महिलाएं हैं, मार्टायर्स फैमिली एंड डिसेबल्ड सोल्जर वेलफेयर विंग में बहुत सारी महिलाएं हैं, इन्वायरमेंट विंग में बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारी वेटरन्स इंडिया जो यूथ विंग है उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। तो आज वेटरन्स इंडिया ये मानती है कि बिना नारियों के सहयोग और उनका सपोर्ट का बड़ा ही मुश्किल है भारत को विश्व गुरु बनाना, जिसके लिए वेटरन्स इंडिया के हर एक कार्यकर्ता बिना कोई लोभ स्वार्थ का,
बिना कोई जाति पाति धर्म क्षेत्र पार्टी पॉलिटिक्स का दिन रात 24 घंटा काम कर रही है, उस पर खरा उतरना। तो मैं मिश्रा जी आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, इतनी फील्डों में आपने काम किया, इन्वायरमेंट के बारे में आप कुछ बताइए कि इन्वायरमेंट के बारे में वेटरन्स इंडिया क्या कर रही है। आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि 2019 का जब हमने विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पर दिल्ली कैंट में, और उस समय के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे, तो हमने एक संकल्प लिया था कि पूरे देश में गांव में शहर में जिला में जाकर 10 करोड़ पेड़ वेटरन्स इंडिया अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगाएगी। और इस क्रम में हमें बहुत कामयाबी भी मिला। हमारे पास काफ़ी फोटोग्राफ्स हैं, काफ़ी हमारे पास मीडिया का रिपोर्ट है कि किस प्रकार से देश के लगभग हर एक गाँव में, जिसकी तादाद लाखों में है, वहाँ पर वेटरन्स इंडिया के लोगों ने इन्वायरमेंट को मजबूत करने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये काम किए। इसके अलावा वेटरन्स इंडिया के जो पर्यावरण विंग के पदाधिकारीगण हैं, वो अलग अलग जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कारक हैं उसका खुले तौर पे विरोध करते हैं, सरकार को रिपोर्ट करते हैं और सरकार को समय समय पर सुझाव भी देती हैं कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। आपने सुना होगा कि कई मौके पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के लिए अपनी बात को रखे, उस पक्ष में बात को रखे और इवन प्रयास किए पूरे विश्व से कि पर्यावरण के मजबूती प्रदान करने के लिए, रक्षा के लिए देश के हर एक कंट्री को आगे आना चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वेटरन्स इंडिया के लोग जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के जितने भी कारक हैं, हर एक कारक पर अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे काम कर रही है। और उसको आप जब जाएंगे ग्राउंड में तो आपको वो दिखेगा। अभी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ हमारी एक एग्रीमेंट हुई है, हमारी एक MOU हुई है, हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। और उसमें भी हम चाहते हैं कि इनके जितने भी कॉलेज हैं, करीब 55,000 के आसपास, या जितनी यूनिवर्सिटीज हैं और उसके आसपास का जो एरिया है, उनके साथ मिल करके वहाँ के पर्यावरण को मजबूती प्रदान करने के लिए, चाहे वो जिस प्रकार का भी पर्यावरण को हेल्दी बनाने का कारक है, उस पर हम काम करें। और मुझे लगता है कि AICTE के साथ कोलैबोरेशन पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए वेटरन्स इंडिया को एक अच्छा मजबूती प्रदान करेगी। नहीं, बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी आपने जो बताया कि AICTE अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसके साथ लाखों बच्चे जो आप नेशन बिल्ड करने के लिए उनको जितना प्रोत्साहित कर रहे हैं, हर फील्ड के अंदर प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। और वेटरन्स इंडिया के लिए मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि आप इस संस्था के साथ जुड़ें और आप अपना कंधे से कंधा मिला के देश को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। बीके मिश्रा जी उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं, और इनकी जो टीम है वो बेहतरीन काम कर रही है। आप हर फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर आप मास्टर हैं, आप उस फील्ड के अंदर सामने आइए और अपना जो कैलिबर है उसको लोगों तक लेके जाइए। तो मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, डिजायर न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि वेटरन्स इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आके आप इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। जैसा कि एक सपना है, बीके मिश्रा जी ने वो सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करी। आज वो जिस मकाम पे पहुंचे हैं वो मकाम मामूली मकाम नहीं है। उस मकाम के लिए हो सकता है कि उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी की वो चीज़ को याद रखा हो कि सपने वो नहीं हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। मैंने जितनी दफ़ा भी मेरी इनसे मुलाकात हुई, हमेशा मैंने देखा है कि इतने एनर्जेटिक आदमी और 24 घंटे देश की सेवा करने वाले इतने बढ़िया इंसान अगर वेटरन्स इंडिया की संस्था को चला रहे हैं तो आप सभी लोग साथ जुड़िए। और सब चीज़ें इनकी वेबसाइट के ऊपर है, आप veteransindia.com पे जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप वहाँ पे इनके मेंबर बन सकते हैं। देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिस फील्ड के अंदर करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको उस साइट पे मिलेंगी। तो मैं डिजायर न्यूज़ की तरफ से मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था शर्मा जी आपको कि वेटरन्स इंडिया सिर्फ AICTE नहीं, बल्कि अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, अमूल दूध, केंद्रीय भंडार, वाइजू, ऐसे कई
जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, जिससे देश के आम जनता को सहयोग मिल सकता है, मजबूती मिल सकता है, उन सब के साथ कोलैबोरेशन करके, एमओयू करके ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रही है। और जो यूएनओ का 17 सस्टेनेबल गोल हैं, उस हर एक गोल के लिए वेटरन्स इंडिया कार्यरत है। और जैसा कि आपने भारत के आम लोगों से अनुरोध किया, मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि वेटरन्स इंडिया में वो सारे व्यक्ति ज्वाइन कर सकते हैं जो जय हिंद बोल सकते हैं, जो वंदे मातरम बोल सकते हैं। तो 136 करोड़ जनता का यहाँ पर स्वागत है। और कोई भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे पदाधिकारी के तौर पे जिम्मेदारी लेकर संगठन के एसओपी के हिसाब से एक अनुशासन के साथ काम कर सकते हैं, उन सब का स्वागत है। वो सभी लोग वेटरन्स इंडिया 47@gmail.com पर अपना विचार, सोच, अनुरोध या इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। और वेटरन्स इंडिया को अधिक जानने के लिए वेटरन्स इंडिया की अपनी वेबसाइट है www.veteransindia.com पे जाके वेटरन्स इंडिया की सोच, वेटरन्स इंडिया की एक्टिविटीज और वेटरन्स इंडिया क्या है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये सारी चीज़ को आप देख सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जिस प्रकार से डिजायर न्यूज के एमडी चेयरमैन माननीय संजीव शर्मा जी वेटरन्स इंडिया के प्रति अपनी समर्पण और अपनी सोच को दिखाया है, ये काबिल तारीफ है। मैं इनको पूरे वेटरन्स इंडिया परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, और आपने अपना इतना कीमती समय दिया। डिजायर न्यूज़ हमेशा आपके साथ है, और जो भी अच्छी अच्छी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम जनता तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला।